हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है पीठ पीछे हो रही आपकी इतनी बातें। तो कितनी बातें हो रही हैं और कैसी बातें हो रही हैं और पीठ पीछे ही क्यों हो रही हैं, सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर ये आपसे रेजोनेट हो जाती है तो निश्चित तौर पे ये रीडिंग आपकी है। तो फटाफट से रीडिंग पे चलते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, एनर्जी को पिक करके ये रीडिंग की जाती है। तो जब आप पहली बार आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक शेयर या कुछ भी आप चैनल पे आके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो आपकी एनर्जी पिक हो जाती है और हो सकता है अगली रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए। अच्छा, पर्सनल रीडिंग किसी को चाहिए, जैसे खुद के ही बारे में जानना है, ये तो जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। तो पर्सनल अगर अपनी बातों को समझना है, जानना है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता, परेशानी में आप फंसे हैं, दुविधा में फंसे हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। लेकिन मैं बता दूं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एनर्जी फीस लगती है और एनर्जी फीस की सारी डिटेल डीपी पर ही दी है, तो आप व्हाट्सएप पे जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं, बहुत सारी डिवाइन गाइडेंस के साथ ये रीडिंग रहने वाली है, तो वीडियो के एंड तक रहेंगे। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए जैसा कि बोला। अब देखो, अगर बात करूं मैं आपकी एनर्जी की, तो आपने बहुत कुछ इग्नोर करना सीख लिया है, जाने दो वाला हिसाब हो गया है आपकी लाइफ से, क्योंकि बहुत सारा टेंशन, बहुत सारी एंजाइटी, बहुत सारे डिप्रेशन, बहुत सारी परेशानियों से आप गुजरे। आपने दर्द का हर एक कहूँगी जैसे खाने में जायका होता है, ऐसे ही दर्द का स्वाद आपने ऐसा चखा है कि आपको एहसास हो गया है कि दर्द जीवन में होता क्या है। तो आप दूसरों के दर्द को समझने लगे हैं, कर्मा में बहुत बिलीव करते हैं। आप जानते हैं कि आपके कहे हुए शब्द किसी का दिल दुखा सकते हैं, तो आप शब्दों को बड़ा ही नाप तोल के बात करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। तो अपने शब्दों को आपने सलीके से सजाया है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल आपका कमाल का है। आप बहुत अच्छे बातचीत करते हैं, आप न्यायप्रिय हैं, आप सच्चाई पे चलना पसंद करते हैं। लेकिन जो कभी कभी आपके ऊपर गुस्सा हावी होता है, गजब का होता है, जिससे कुछ लोग डर भी जाते हैं। लेकिन ये मासूमियत है आपकी, आपको गलत बात पर बर्दाश्त नहीं है। जब आपके साथ कहीं समाज की हो, घर की हो, परिवार की हो, ऑफिस की हो, जहाँ के लिए भी आपको गुस्सा अचानक जो आता है, वो सिर्फ इसीलिए आता है कि लोग आपकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि पहले से आपने बहुत सुधार किया है। अब दरअसल अगर मैं बात करूं किसी को समझाने की या इस बात पे गुस्सा होने की कि सामने वाला समझ नहीं रहा है, तो देखो, सबके अगर वैज्ञानिक तौर पे कहा जाए तो सबकी सोच जो है, बुद्धि का पैमाना अलग अलग हो सकता है। देखो, दिमाग सबको दिया है ईश्वर ने, बिल्कुल। अब कौन कितना किस तरीके से खर्च करता है, कौन कितना अपने दिमाग के हिस्से को खोल लेता है और उसको वैसी बातें समझ आती हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आप सीधी सीधी बात कह रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, और लोग उसको आसानी से समझ नहीं पाते हैं। फिर वहाँ आपको झुंझलाहट, गुस्सा आना, कहते हैं ना कि लाजमी हो जाता है कि समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर यही समझना है कि उन्होंने अपना, सामने वाले ने इतना दिमाग ओपन किया ही नहीं है अपना, तो वो समझेगा कैसे। तो खुद को तो हम समझा सकते हैं, खुद को हम बदल सकते हैं, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, दूसरे को समझा नहीं सकते। अब उसका तो बस एक ही उपाय है कि ईश्वर ही उसका मालिक है। अगर कोई गड्ढे में गिर रहा है, हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, और फिर भी उसको नहीं समझ आ रहा, तो फिर ईश्वर मालिक है। अब ईश्वर ही उसको बचाएंगे उसके कर्मा से, तो वहाँ पर आपको छोड़ देना चाहिए। तो ये तो डिवाइन की तरफ से है आपके लिए कि आपको गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। हालांकि आपने अपने क्रोध पर बहुत काबू करने की कोशिश की है, आपने अपनी सोच को बहुत बदला है, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। तो लोग आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आपकी क्रोध के बारे में हो रही है कि आपको अचानक से जो गुस्सा आता है वो शांत भी जल्दी हो जाता है, और ये गुस्सा आप दूसरों की भलाई के लिए ही करते हैं।
तो लोग यही कह रहे हैं कि आप दूसरों की भलाई का इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, वहाँ पर आप बुरे बन जाते हैं, आपको बुरा बनाना शुरू कर देते हैं लोग। तो ये लोग कह रहे हैं आपके लिए, ओके, ये कार्ड नहीं, लोग कह रहे हैं कि आप दूसरों के बारे में इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, अपने विषय में नहीं सोचेंगे, घर की सोचेंगे, परिवार की सोचेंगे और इतना ज़्यादा सोच लेंगे कि फिर दिमाग इतना आपका भारी हो जाएगा, फिर आप गुस्सा दिखाएँगे और सामने वाला फिर भी आपको समझने की कोशिश नहीं करता। तो ये कुछ लोग जो आपकी पीठ पीछे बात कर रहे हैं, जिन्होंने आपको करीब से जाना है और वो जानते हैं कि आप किस हिसाब के व्यक्ति हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, यानी कि आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, अपने हिसाब से सुन सकते हैं। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, पहले से आपने अपना गुस्सा कम किया है, अपने आप को सँभालने की कोशिश की है, आप कुछ रिश्तों से दूर हुए हैं, कुछ लोगों से आपने दूरी बनाई है। तो आप लोगों का यही कहना है कि आप बहुत ही आसानी से मूव ऑन कर लेते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो आपकी लाइफ़ में। अब होता क्या है, आपकी लाइफ़ में बहुत बड़े-बड़े पंगे हुए, बहुत ज़्यादा कष्ट, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से आप गुज़रे, लेकिन वो दर्द, वो तकलीफ़ आपकी कोई महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि आप एहसास ही नहीं होने देते। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत आसानी से कुछ भी छोड़ सकते हैं, कुछ भी छोड़ के जा सकते हैं, कोई भी इंसान है, कुछ भी रुपए, पैसे, घर परिवार कुछ भी छोड़ सकते हैं आप, और आपको तकलीफ़ भी नहीं होती, क्योंकि आपके दिल का दर्द सिर्फ़ आप ही जानते हैं। आपको पसंद नहीं है किसी से अपने दुखों का रोना, आप दुखों का पिटारा लेके नहीं बैठ जाते हैं, रोना शुरू नहीं कर देते हैं। एक रास्ता जब बंद होता है तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब आपको करना क्या है, आप घबराते नहीं हैं, हाय तौबा नहीं मचाते हैं। तो लोग आपके लिए ये बात भी कर रहे हैं कि आप बहुत ही आसानी से मूव ऑन कर लेते हैं, आपको शायद उतना दुख नहीं होता किसी चीज़ का खोने का, आपके अंदर लालच नहीं है, ऐसा भी बोल रहे हैं। अब तभी तो गजब की बात है कि लोग आपकी ये तारीफ़ ही हुई ना, इसमें तो कोई बुराई ही नहीं हुई। तो ये तो तारीफ़ हो गई आपकी, वही लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, गजब। अब आप बताइए, कार्ड निकाले मैंने तभी मैं देख रही थी कि मतलब लोग आपके लिए ये इतनी पीठ पीछे पॉजिटिव बात कर रहे हैं। और ये देखो, ये गजब कैसे हुआ, ये गजब आपने कमाया है, ये तारीफ़ें आपने कमाई हैं। आपके अंदर की जो इनोसेंट आप हैं, जो जिस प्रकार से आप सीधे सच्चे से प्यारे मासूम इंसान हैं, तो वो लोगों को धीरे धीरे समझ आ रहा है। देखो, किसी को ये नहीं होता है कि आपको हमेशा नीचे गिराना होता, वो तो कुछ लोग होते हैं जो आपसे जलन चिड़न या कुड़न रखते हैं या आपसे दुश्मनी मान के बैठे हैं। तो उनके मन में आपके लिए उल्टी विपरीत बातें ये होती हैं कि लाओ भाई, इसको समाज के सामने हमें गिराना है, इसकी चार उल्टी बातें अगर हम झूठी कह देंगे तो ये इसको लोग ऐसा समझने लगेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, लोगों का परिचय नहीं होता, सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं लोग और एक माइंड सेट बना लेते हैं कि भाई हाँ, ये व्यक्ति हो सकता है ऐसा हो, इसके खुद के घर परिवार वाले या इसके जानने वाले कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये इंसान ऐसा होगा, है ना। कई बार आपके पर्सनी से विवाद हो जाता है और वही आपको गिराने की कोशिश करते हैं। तो ये तो कभी नहीं भूलना चाहिए रिश्तों में कि जब भी आपका कोई रिलेशन था तो वो बहुत प्यार से भरा हुआ था, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा से आपके बीच में हमेशा से तकरार थी, हमेशा से आप एक दूसरे के दुश्मन थे। तो कोई भी रिश्ता अगर ख़त्म होता है, वो चाहे रिश्तेदारी का हो, चाहे आपके पार्टनर का हो, पर्सनी से लव लाइफ का कोई मुद्दा हो, तो हमेशा एक रिस्पेक्ट तो रखनी ही चाहिए। कोई भी रिश्ता ख़त्म होता है किसी भी विवाद के कारण, तो वहाँ पर अपना एक रिस्पेक्ट की नज़र रखो, उसको इतना मत गिराओ लोगों की नज़रों में कि वो जी ना पाए, है ना। कभी तो उस इंसान ने आपको प्यार दिया होता है, कभी तो उसने आपका सहयोग किया होता है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता बिना प्यार बिना सहयोग के कोई रिलेशन कभी इतनी सालों तक चला हो, जितनी भी साल चला हो। मैं कह रही हूँ, अगर आप किसी रिलेशन में आए तो 5 से 6 महीने भी चलाए तो कुछ तो आपने अच्छा सुंदर वक्त बिताया होगा। तो वही है, अब आपके लिए मूव ऑन करना आसान नहीं है, कठिनाई होती है, आपको भी एंजाइटी होती है, आपको भी डिप्रेशन होता है, आपको भी टेंशन होती है, लेकिन आप ज़ाहिर नहीं करते। और यही आपकी जो मैं ये कहूँगी, ये आपकी बहुत ही पॉजिटिव सोच के कारण से हो पाता है
कि आप अपने दुख को, दर्द को अपने अंदर दबा के बैठ जाते हैं। अगर देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप में से कोई तो हैं जो बहुत सारा मलाल लिए हुए अपने दिल में बैठे हैं, बहुत भारीपन से गुजर रहे हैं। हालाँकि ये कार्ड देख के मुझे खुशी हुई, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं जो बता रहे हैं कि आपकी पीठ पीछे बहुत सारी पॉजिटिव बातें होती हैं। तो लेकिन जो मलाल आपके दिल में भरा है वो आप निकाल नहीं पा रहे हैं, ना किसी से कुछ कह पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं। हालाँकि अपने ऊपर आपने बहुत काम किया है, बहुत इग्नोर करना शुरू किया है लोगों की बातों को, लोगों को, तो हील होने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन अगर है मलाल तो देखो भाई, रीडिंग ले लो। मैं तो ये कहती हूँ, मेरे से नहीं करानी, आप कहीं और करा लो, हीलिंग करा लो अपनी, जिससे कि आप शांति से जीवन में आगे बढ़ पाएँ। जो रास्ते आपको आज बंद नज़र आते हैं वो आपको साफ-साफ निगाहें खुल जाती हैं टैरो की रीडिंग से, कि अब आपको करना क्या चाहिए। तो डिवाइन की आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपके लिए बहुत सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन ये जो आपने अपनी अच्छाइयों से ये जो बातें कमाई हैं, यानी कि आज आपके लिए लोग कह रहे हैं कि अगर गुस्सा भी आता है तो किसी के भले के लिए, अगर आप मूव ऑन कर लेते हैं, जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं, तो इसी प्रकार से होना भी चाहिए इंसान को। क्या ही रखा है इस दुनिया में, लोग ऐसी बातें करते हैं कि क्या ही रखा है इस दुनिया में, क्यों ही घुटते रहना है, क्यों ही मरते रहना है। सही करता है ये इंसान या करती है कि हद से ज़्यादा किसी से चिपकते नहीं हैं, हद से ज़्यादा उतना नहीं करते हैं। देखो पहले था, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा लोगों को मान्यता दे देते थे, चिपक के रह जाते थे कि हाँ भाई ये है, हमारा है, हमें से पूछना है, हमें इसकी रिस्पेक्ट करना है, इज्जत, आओ भगत, खिला दो पिला दो, ये वो, ये सब आपके अंदर अब ख़त्म हो चुका है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, पहले बहुत इमोशनल थे, प्रैक्टिकल हो गए हैं, और आज की दुनिया में ये होना भी चाहिए। ऐसी कुछ बातें आपके पीठ पीछे हो रही हैं। तो वहाँ आपकी थोड़ी सी तो आलोचना है कि आप अपने आगे किसी को कुछ समझ नहीं रहे हैं, अपने ईगो में आ गए हैं, घमंड में आ गए हैं। कोई थोड़ी सी सफलता आपको मिली है, उसी में आप इतरा रहे हैं, ऐसा भी लोग आपकी बात करते हैं। तो ये तो देखो, जो आपसे जलन रखते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि आप आगे आखिर बढ़ ही क्यों गए, तो ये उनकी तरफ से बातें होती हैं, तो उन पे तो ध्यान ही नहीं देना है। मैं तो कहती हूँ पॉजिटिव बातों पे ध्यान दीजिए, आपकी ग्रोथ बढ़े। और बाकी तो निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छुपाई, की निंदक अगर आपके आसपास रहते हैं तो आपको अपनी गलतियों का भी एहसास हो पाता है, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, अपने ऊपर गौर कर पाते हैं। तो जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ पाता है, सुधार के अपनी गलतियों को, अपने एहसास को समेट के, अपने दुखों को समेट के वो इंसान आगे बढ़ पाता है। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ना है। डिवाइन की गाइडेंस यही है कि आप अपनी पिछली बातों को भूल के आगे आप बढ़ो, बीती ताए बिसारिए, आगे की सुध ले। जो आपको भारीपन महसूस हो रहा है उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। किसी की बातों पर आपको गौर नहीं करना है, लेकिन अगर कोई आलोचना की बात आपके सामने आती है तो उस पर गौर जरूर करना है कि ये बात आई ही कहाँ से। तो अगर आपको सुधार की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर सुधार कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइन की मर्जी से ही आपको कुछ शब्द सुनने को मिलते हैं, चाहे वो आलोचना के हों, चाहे वो प्रशंसा के हों, जो भी हैं अपने हिसाब से आप वो सुन के, ध्यान करके अपने आप के अंदर आप सुधार ला सकते हैं, क्योंकि आप खुद में हैं इतने मजबूत कि आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं, सोच विचार से बाहर आना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।